धन्य है बिहार और धन्य है बिहार के लोग। आप सभी को नमन। जानते हैं नमन किसको किया जाता है? जो मर चुके होते हैं। आप सभी मरे हैं, हम सभी मरे हुए हैं, पुलिस प्रशासन मरी हुई है, हमारा समाज मरा हुआ है। अगर जिंदा होता तो इसी समाज की एक बेटी को अपराधी सिर्फ इसलिए नहीं मारते, इसलिए लाठी डंडों से मारकर उसे मौत की घाट नहीं उतारते कि उसने अश्लील गानों का विरोध किया था। रास्ते पर ऑर्केस्ट्रा बजते हुए और उस ऑर्केस्ट्रा में अश्लील गाने हो रहे हों और यदि कोई बेटी हमारी उसको विरोध करती है तो उसको लाठी डंडे से मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है और फिर भी हम चुप हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, तो फिर हम जिंदा कहां हैं? देखिए, घटना दाऊदपुर थाना क्षेत्र के शीतलपुर गांव की है। मधु मिश्रा नामक एक लड़की को सिर्फ इसलिए लाठी और डंडों से मारकर मौत के हवाले कर दिया गया क्योंकि उस लड़की ने ऑर्केस्ट्रा में अश्लील गाने का विरोध किया था। रास्ते पर जो लोग अश्लील गाने बजाकर जाते हैं उसका विरोध कर दिया था और इसकी सजा उसे मिली। सजा दे रहे थे जब अपराधी, तब भी कुछ लोग वहां होंगे, किसी ने उसे बचाया नहीं, मौत के आगोश में समा गई। 26 अप्रैल की यह घटना है। इतने दिनों बीतने के बाद भी यदि अपराधी मौज मस्ती कर रहे हो और जो पीड़ित है वो न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रहा हो तो समझिए हम मरे हुए हैं। कहां सो गई है पुलिस प्रशासन? सिवान में जहां बीजेपी के नेता के भांजे और बहनोई की हत्या के बाद पुलिस इनकाउंटर तक कर देती है, वहीं एक गरीब की बेटी यदि सारण के दाऊदपुर में मौत के आगोश में समा जाती है, उसे लाठी और डंडों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो फिर भी पुलिस चुप है। तो इसे क्या कहा जाए? क्या वो नेता हैं इसलिए उनके रिश्तेदार की हत्या होती है तो पुलिस सक्रिय होती है, और ये एक गरीब की बेटी है इसलिए इसको पूछने वाला कोई नहीं? देखिए, मामला जब सोशल मीडिया पर जोर पकड़ा है तो फिर नेता भी पहुंच रहे हैं, समाज के लोग भी पहुंच रहे हैं और बड़े बड़े लोग भी पहुंच रहे हैं और हम लोग जैसे पत्रकार भी पहुंच रहे हैं। हम भी मरे हुए हैं क्योंकि हमने भी वो आवाज 26 तारीख को नहीं उठाई, हमारे कानों तक वो आवाज नहीं गई। लेकिन जब से आवाज गई है तभी से हम जगे हैं और आपको भी जगा रहे हैं। जगिए, क्योंकि अगर समाज सो गया तो फिर समझिए हमारा हाल क्या होगा। देखिए, इस घटना के बाद लोगों के आने जाने का सिलसिला अब बढ़ा है। 2-3 दिन पहले ब्राह्मण समाज के लोगों ने एकजुटता का परिचय देते हुए बंशीधर तिवारी और अन्य जो नेता हैं वो पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी ये सवाल उठाया था। बीजेपी के नेता हैं बंशीधर तिवारी, और उन्होंने पुलिस पर सवाल उठाते हुए कुछ बातें कही थी। पहले ये सुन लीजिए। पुलिस को भी सोचना पड़ेगा कि जो हत्या एक औरत की हुई, बच्ची की हुई है, ये साधारण हत्या नहीं है। अभी तक उसको खोज करके पुलिस को ठोक देना चाहिए था। जो अपराध हम बगल में देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं कि ये अपराधी कहीं बख्शा नहीं जा रहा है। अभी सरकार ने भी निर्णय लिया है कि हम अपराधी को बख्शेंगे नहीं, लेकिन इतना बड़ा अपराधी अभी तक ले हर जिला में एसपी को और कलेक्टर को ये ऊपर से खबर आ गया है। आप लोग सभी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि ये कहीं भी अपराधी को बख्शा नहीं जाए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा कि एसपी और कलेक्टर क्या कर रहे हैं। इतना बड़ा अपराध हुआ तो हम एक बात चैलेंज करते हैं उनको कि हम उनको 5 दिन का समय देते हैं कि 5 दिन तक अगर वो इस केस का अन्वेषण करके माने अपराधी को नहीं पकड़ते हैं तो हम लोग थाना का घेराव करेंगे। इसमें कोई नहीं है, सारा लोग हम लोग तैयार है, पूरा जिला तैयार है। ये साधारण बात नहीं है, औरत की अस्मिता का सवाल है, बिहार की अस्मिता का सवाल है, और इस सवाल पर हम औरतों के मान मर्यादा के लिए एक कदम भी लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। हम खड़ा होकर के लड़ेंगे और जो भी शक्ति होगा हमारे खिलाफ हम देखेंगे। लेकिन हम सभी लोग
एक बात बताइए, हम सभी लोग तैयार हैं ना? एकदम तैयार है। देखिए, आपने सब सुन लिया, लेकिन सिर्फ बातों से काम नहीं चलने वाला है। पुलिस प्रशासन और समाज के लोग दोनों को जगना होगा, अपराधियों को सजा देनी होगी, तभी इस तरह के घटनाओं पर कंट्रोल होगा। सरकार ने अश्लील गानों के खिलाफ कई तरह के कानून बना रखे हैं। हर बार ये दावा किया जाता है कि जो अश्लील गीत गाएगा, अश्लील गीत बजाएगा, वो जेल के पीछे होगा, जेल के सलाखों के पीछे उसका दिन गुजरेगा। लेकिन यहां तो अश्लील गानों के विरोध करने पर हमारी अपनी एक बीच की बेटी को मौत के आगोश में समा जाना पड़ा। सोचिए हम किस समाज में जिंदा है, हम कहां रहते हैं जहां एक बेटी को इसलिए मौत के आगोश में सुला दिया जाता है कि उसने अश्लील गानों का विरोध कर दिया। पुलिस को इस पर एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन ही नहीं बल्कि सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं तो जिस तरह से ये घटनाएं बढ़ेंगी, जिस तरह से ये पूरा मामला बढ़ेगा, तो समझिए कि वो कानून व्यवस्था के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी। सम्राट चौधरी अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री बने, उनसे लोगों को उम्मीदें हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाए थे, सम्राट चौधरी भी जब मुख्यमंत्री बने हैं पहली बार, तो उसके बाद कानून व्यवस्था कंट्रोल होगा। सिवान में तो इनकाउंटर करके अपराधी को मौत के आगोश में सुला दिया गया। मामला हाई प्रोफाइल था, बीजेपी के बड़े नेता का था। यदि ऐसा नहीं होता तो लोगों में असंतोष होता। पूरे बिहार में सरकार पर सवाल उठ रहे थे कि यदि बीजेपी नेता के रिश्तेदार ही सुरक्षित नहीं तो फिर कौन सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए प्रशासन ने जोर लगाया। तो क्या एक गरीब बेटी की जो वाजिब मांगे हैं, उसने जो वाजिब सवाल उठाया था, वाजिब विरोध किया था, उसके हत्यारों को क्या होगा? उसके हत्यारों को सजा मिलेगी कि नहीं? मैं ये नहीं कहता कि इनकाउंटर कर दीजिए, लेकिन इतना तो जरूर कहता हूं कि अपराधियों को सलाखों के पीछे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। आप ही कमेंट करके बताइए। जितने भी लोग हैं, जितने भी सजग लोग हैं, जितना भी हमारा समाज है, क्या सोचता है ऐसी घटना के बारे में? कहां हैं हम और कहां जा रहा है हमारा समाज? और पुलिस इस मामले पर अब तक यदि कोई कार्रवाई नहीं की है तो इसके लिए दोषी कौन है? सवर्ण आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह ने इसके लिए डीजीपी को पत्र भी लिखा है, आश्वासन मांगा है, उनसे न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन इससे क्या होगा? मिला न्याय? नहीं मिला। तो इसलिए आपको भी जगना होगा, समाज को भी जगना होगा, तभी ऐसे घटनाओं पर कंट्रोल होगा। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको और अपडेट देते रहेंगे घटना के बारे में भी और अन्य जानकारियों के बारे में। आप जानते ही हैं हम आपको जगाते रहते हैं, जो घटनाएं घटती हैं उसको बताते रहते हैं। तो देसी अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर मैं फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।